everyone. So today we are going to discuss about cell membrane. Okay, so let's start. So देखिए, cell membrane also called plasma membrane. Okay, and also called biomembrane. Okay, biomembrane क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ. लाइफ मीन्स जहां पर सेल प्रेजेंट हो. तो सेल की क्या होती है? बाउंड्री होती है. अब जैसे मान लीजिए हमने बोलते हैं कोई अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो भाई अमीबा एक जो ऑर्गेनिज्म है ना यूनिसेलुलर, तो उसकी भी तो एक बाउंड्री होगी ना. तो इस प्रकार से मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये इसका क्या हो गया है? न्यूक्लियस, और जैसे क्या हो गया ये साइटोप्लाज्म. तो हम कह सकते हैं भाई अमीबा का जो एक एरिया है, जो लिमिट है, वो कहाँ तक है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? ठीक है, इसकी जो बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, सो ऐसी मेम्ब्रेन जो किसमें प्रेजेंट हो? सेल में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन. ओके. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब सेल मेम्ब्रेन का क्या जो नेचर कैसा होता है वो हम देखते हैं. ओके, तो देखिए सिलेक्टिव परमेबल. ओके, सिलेक्टिव परमेबल होती है. अब सिलेक्टिव परमेबल का मीन्स क्या होता है? सिलेक्टिव परमेबल मीन्स होता है कि सेल मेम्ब्रेन बाहर से, जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है. ओके, अब वाली बाहर क्या है? पार्ट कह सकते हैं आयंस है, या कह सकते हैं कोई भी मतलब एलिमेंट है. ओके, अब ये आयंस मान लीजिए जरूरत होगा, ठीक है, तो ये अलाउ करेगी अंदर. ठीक, तो एज पर रिक्वायरमेंट ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? बाहर से चीजों को अलाउ करेगी अंदर के लिए, और अंदर से चीजों को अलाउ करेगी बाहर के लिए. ओके, तो मतलब ये सिलेक्ट करेगी कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कब तक है. ठीक, जब तक होगी तब तक वो अलाउ करेगी, और नहीं होगी तो उसे क्या कर देगी? फिर उसका जो एंट्री है उसको स्टॉप कर देगी. ओके, और यही सेल हम क्या करेगी? बाहर से, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर अलाउ करेगी. मीन्स ये सिलेक्ट करती है, ठीक, कि डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस है वो कब बाहर जाएंगे, वो कब अंदर आएंगे. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल. नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है. मीन्स लिपिड की 2 लेयर होती है. ठीक है, और दोनों लेयर आपस में क्या होती हैं? ठीक, पास में होती हैं, मीन्स अटैच्ड होती हैं. तो दोनों जो लेयर होती हैं, बोथ लेयर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड. किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. ओके, तो अगर हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उसके लिए हमें क्या सबसे बेस्ट क्या रहता है? कि मैच्योर आरबीसी, ठीक है, ऑफ मैमल्स. ओके, हम ऑनियन का भी देख सकते हैं. ऑनियन का जो एक कह सकते हैं लीफ जो होता है, ठीक है, उसको हम पील करके उसको हम निकाल के, और उसका भी, तो मतलब ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेम नेचर की होती है. मीन्स उसका सेम कंपोजिशन होता है, सेम उसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है. और स्ट्रक्चर कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और उसमें क्या होता है? कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं: फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, एंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो मेनली क्या होती है? 3 चीज होती हैं. तो मैंने क्या बोला है कि मेनली होती हैं, बट ठीक है, तो तीनों चीजें क्या प्रेजेंट होती हैं. अब हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब देखिए अलग, जैसे जैसे टाइम एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम जो कह सकते हैं पास आउट हुआ, तो एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक बहुत सारे साइंटिस्ट आए. उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मॉडल दिए, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल. ठीक है, और सबसे बेस्ट जो मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके नेचर को, वो मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके, अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? जैसे आपने आइस देखा होगा, समुद्र देखा होगा, ओशियन देखा होगा. ठीक है, आपने ओशियन देखा होगा, तो वो ओशियन में जैसे जो आइस के जो कह सकते हैं हम जो पीस हैं, वो आइस आपने उसमें बड़े बड़े पीस आपने डाल दिए हैं. ठीक है, तो जो छोटे पीस होंगे वो फ्लोट करेंगे, कुछ जो बड़े साइज के पीस होंगे वो क्या होंगे कि ठीक है पार्शियली फ्लोट करेंगे. मीन्स कुछ उनका 50% पोर्शन नीचे होगा और 50% पोर्शन ऊपर होगा. तो मतलब हम कह सकते हैं जो ओशियन में जो वाटर है वो क्या है? एक मेम्ब्रेन है. उस मेम्ब्रेन में क्या चीज क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन. ठीक है, कुछ प्रोटीन क्या होती है? पेरिफेरल होती है, कुछ प्रोटीन कैसी होती है? पार्शियली होती है, और कुछ क्या होती है? प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड होती है. ओके, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. किसके द्वारा प्रपोज किया गया? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा. ये दोनों साइंटिस्ट ने, ठीक है, मॉडल को प्रपोज कब किया था? 1973 में. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. तो क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ
प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इरेगुलर मींस कुछ प्रोटीन पार्शियली होंगी, मींस मेम्ब्रेन के, ठीक है, पेरिफेरल होती है, ठीक। कुछ प्रोटीन क्या होती है, पार्शियली इम्बेडेड होती है, ठीक है, पार्शियली मींस इनकम्प्लीटली इम्बेडेड। और कुछ प्रोटीन क्या होती है, कंप्लीटली इम्बेडेड होती है। कैसी होती है, कंप्लीटली इम्बेडेड। अब पार्शियली, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन मान लीजिए जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने मान लो ये क्या रख दिया है, मैंने इस मार्कर कैप रख दिया है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक। अब पार्शियली प्रोटीन किसे बोलेंगे, मान लीजिए ये जो कैप है थोड़ा सा ये अंदर की ओर इम्बेडेड है, ठीक है, थोड़ा सा इम्बेडेड, इसको हम बोलेंगे पार्शियली इम्बेडेड। और ऐसी प्रोटीन जो ऊपर से लेके नीचे तक क्या कर रही हो, ठीक है, पेनिट्रेट कर रही हो सेल मेम्ब्रेन को, तो इस प्रकार से। अब देखिए ये प्रोटीन ऊपर भी दिख रही है, नीचे भी दिख रही है, तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड जब प्रोटीन, ठीक है, आपको दिख रही हो, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली बुरीड, मींस इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स, यहाँ पर लिपिड्स का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड, ठीक है। तो लिपिड्स यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ओके, ठीक। अब क्वासी फ्लूइड का नेचर मींस क्या होता है, क्वासी फ्लूइड में होता है सेमी फ्लूइड, ठीक है, सेमी फ्लूइड या कह सकते हैं पार्शियली फ्लूइड, ठीक, जिससे क्या हो सके कि मूवमेंट हो सके, लेटरल मूवमेंट हो सके। भाई लेटरल मूवमेंट होगा, अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है अगर मान लीजिए वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो कोई भी क्या होगा, आसानी से एंडोसाइटोसिस मींस सेल बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं ले पाएगी, मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर पाएगी फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जब कोई भी चीज बाहर से अंदर जाना हो, तो मान लीजिए एक लिपिड फॉस्फोलिपिड है, दूसरा फॉस्फोलिपिड है, तो ये थोड़ा सा शायद क्या होता है साइड में मूव कर जाते हैं, तो ये क्या है, रास्ता बन गया, चैनल बन गया, और उसी रास्ते से क्या होगा, चीजें अंदर चली जाएंगी। तो ये जो नेचर है, ठीक है, लेटरल मूवमेंट का, मीन जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं वो इस प्रकार से, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्शियली फ्लूइड, ठीक है, या बोल सकते हैं सेमी फ्लूइड। ओके, अब मेम्ब्रेन जो बायो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इन सभी का स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, चाहे फिर वो आपका मोनेरा मींस बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्ट में से अमीबा हो, चाहे फिर वो आपका कह सकते हैं फंगी हो, चाहे फिर प्लांटी हो, चाहे फिर वो एनिमल हो, मींस मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। कैसा रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, तो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं हमें, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन है मींस बायो मेम्ब्रेन है, उसमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला होता है क्या, लिपिड, नंबर सेकंड पर प्रोटीन एंड नंबर थर्ड पर कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हम बात करते हैं लिपिड। तो लिपिड कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड, मैंने आपको बताया पार्शियली फ्लूइड मींस ना तो ये 100% सॉलिड होगा ना ही 100% ये लिक्विड होगा, ठीक है। क्या मतलब, क्योंकि ये मूवमेंट को अलाउ करेगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लिपिड है वो टू टाइप्स का होगा, कुछ होंगे फॉस्फोलिपिड, कुछ होगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, एम्फीपैथिक इन नेचर, कैसा होता है ये, एम्फीपैथिक मींस इसकी क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक है, दो पोलैरिटी होती है, ठीक है। एक होता है इसके पास हेड, दूसरा क्या होता है इसके पास में टेल होता है, ठीक है। तो हेड कैसा होता है, पोलर, और टेल कैसी होती है, टेल कैसी होती है, नॉन पोलर, ठीक है। तो हेड बाहर की ओर होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन है, तो हेड क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हेड मतलब आउटसाइड, जैसे मान सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो हेड्स क्या होंगे, बाहर की होंगे, अंदर की साइड भी होंगे। तो हम इसको डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से मान लीजिए हमने एक फॉस्फोलिपिड, ये सेकेंड फॉस्फोलिपिड, इस प्रकार से हमने ये फॉस्फोलिपिड ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये ऊपर एक लेयर होगी, इस प्रकार से नीचे भी लेयर होगी फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने दो लेयर बना ली, तो एक लेयर ऊपर है, एक लेयर क्या है, नीचे है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो राउंड जो बना है इसको हम बोलते हैं क्या, हेड, और ये आप देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है। तो देखो अगर ये इस प्रकार से मेम्ब्रेन है तो अंदर की साइड में मतलब टुवर्ड द साइटोप्लाज्म भी क्या हेड प्रेजेंट है, और आउटर साइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड में क्या प्रेजेंट, हेड। तो हेड क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो टेल वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट जो हाइड्रोकार्बन का बना होता है वो, ठीक है, अंदर की साइड होता है। अब जो टेल वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक, मींस पानी से डरता है। और जो हेड वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर मींस वो वाटर लविंग पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एम्फीपैथिक मतलब समझ लिया, एम्फीपैथिक मतलब इसकी क्या, दो पोलैरिटी हो, ठीक है, एक नॉन पोलर, एक पोलर। ओके, अब पोलर वाला पार्ट कौन सा होता है, हेड, और नॉन पोलर कौन सा होता है, टेल, ठीक है। अब जो नॉन पोलर पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, ठीक है, वो प्रोटीन्स को अलाउ नहीं करेगा, मींस
ठीक है। तो इसीलिए जो फॉस्फोलिपिड की जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट हुआ मेम्ब्रेन में, तो कोई भी मेम्ब्रेन हो वो लिपिड को आसानी से अलाउ कर देगी, ठीक है, लिपिड को आसानी से क्या कर देगी, वो अलाउ कर देगी। मींस लिपिड से जो भी सब्सटेंस होंगे, जो लिपिड से सब्सटेंस जो भी बाहर होंगे वो आसानी से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज नॉन लिपिड की होगी, नॉन लिपिड की चीज क्या होगी, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी उसका, ठीक है, उसको अलाउ नहीं करेगी सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, मेनली किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। बट लिपिड के अलावा, मैंने मेनली बोला है, ठीक है, बट लिपिड के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड नेचर की होने के कारण लिपिड से बनी हुई चीजों को तो अंदर की अलाउ कर देगी, अंदर से बाहर की अलाउ कर देगी, लेकिन जो नॉन लिपिड की चीजें होती हैं उनको अलाउ नहीं करती है। जब क्यों अलाउ नहीं करती है, क्योंकि अंदर की साइड क्या होता है, ठीक, अंदर की साइड क्या होता है, हमारा नॉन पोलर पार्ट मतलब टेल होता है। ओके, अब जो नॉन टेल वाला पार्ट है, ठीक है, वो तो क्या है, लिपिड को, वो तो हाइड्रोकार्बन का बना है, ठीक है, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, वो कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक। चलिए अब वो क्या, जो हेड वाला पार्ट है वो कैसा होता है, नेचर का होता है वो हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब देखो नंबर सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन यहाँ पर क्या है, टू टाइप्स के, एक्सट्रिंसिक जिन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इंट्रिंसिक जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, अब जो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल मीन जो पेरिफेरी प्रेजेंट होंगी, ठीक, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर, ठीक, जो या इसके बाहर की साइड में या फिर इसके अंदर की साइड में, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, उसके अलावा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर या तो कंप्लीटली बुरीड हो या फिर पार्शियली बुरीड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए पार्शियली या फिर कंप्लीटली बुरीड, क्लियर। अब ये ऐसी प्रोटीन जो इंट्रिंसिक है, मतलब जो पार्शियली बुरीड है या फिर कंप्लीटली बुरीड है, उनको आसानी से आप नहीं निकाल सकते मेम्ब्रेन में से, ठीक है। जो प्रोटीन पेरिफेरल है उनको आप आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मींस मेम्ब्रेन से आप प्रोटीन को कितनी आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोटीन आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो प्रोटीन आपकी, ठीक है, आसानी से मतलब इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगी उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो अंदर एम्बेडेड है वो तो इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगी ना, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जो बाहर चिपकी है, ठीक है, या तो आउटसाइड चिपकी है या फिर इनर साइड चिपकी है, लेकिन मेम्ब्रेन की सरफेस पर है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इजीली क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब अलग कर सकते हैं। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो आसानी से, ठीक है, सेपरेट नहीं होगी किससे, मेम्ब्रेन से। ओके, सो लिखा है कैन बी रिमूव इजीली, हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कांट रिमूव इजीली, इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख लिपिड की क्या होती है, दो लेयर होती है, कितनी होती है, दो लेयर होती है, ठीक है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। ये दोनों लेयर मिलकर एक लेयर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बायो मेम्ब्रेन को हम लिखते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा। अब फॉस्फोलिपिड का हमने बात कर लिया कि भाई फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक वाला इसमें क्या होती है, ठीक है, एक हेड वाला पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हेड वाला पार्ट कैसा होता है, पोलर पार्ट होता है, ठीक, और हेड वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अंदर वाला जो टेल वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, क्लियर। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर होने के कारण, ठीक है, प्रोटीन की चीजें बाहर से अंदर की अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है, लिपिड्स की चीजें आराम से अलाउ हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। कोलेस्ट्रॉल तो एक लिपिड होता है, ड्राइव लिपिड में हम इसको कंसीडर करते हैं, ड्राइव लिपिड में। तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ठीक है, इन फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल रेड रेड से बनाया है ये अंदर प्रेजेंट होता है, दो फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट, अब तीसरा जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, मान लीजिए सपोज करिए किस प्रकार से कह सकते हैं हम कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये क्या बना लिया, सेल मेम्ब्रेन बना लिया। तो मैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की एक ही लेयर बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब लिपिड के ऊपर क्या होगी,
ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है हमारी, इस प्रकार से ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच होगा तो हम उसे नाम देंगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, मींस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो किससे अटैच है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से। ओके, अब दूसरा क्या है, ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट लिपिड से अटैच हो, जब किससे अटैच हो, लिपिड से, इस प्रकार से लिपिड से अटैच हो, तो जब लिपिड से अटैच होगा, ठीक है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो मतलब मेम्ब्रेन में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन से अटैच होगी, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है उससे अटैच होगा। लेकिन ध्यान रखना ये सारे अटैच कहाँ होंगे, ये अटैच होंगे बाहर की ओर, इस प्रकार से। ठीक है, ये है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। अब इनका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मानिए एक सेल ही है, दूसरी सेल ही है, ये दोनों सेल आपस में क्या करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, मींस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। या कह सकते हैं हमारी बॉडी है, बाहर से हमारी कोई पैथोजन आया, अंदर आया, तो उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, वो डिफरेंट होगी हमारी बॉडी की सेल से। तो हमारी बॉडी की सेल, ठीक है, जो हमारी बॉडी की कह सकते हैं WBC है, उसके अलावा B सेल है, T सेल है, तो इन सेल के ऊपर क्या लगा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। तो हमारी बॉडी की जो डिफेंस सेल होंगी, ठीक है, वो डिफेंस सेल बैक्टीरिया वायरस को रिकॉग्नाइज करेंगी विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, अब रिकॉग्निशन विद इन द सेल हो, मतलब हमारी बॉडी की सेल आपस में रिकॉग्निशन भी कर सकती हैं, और हमारी बॉडी की सेल मींस डिफेंस सेल, ठीक है, बाहर से जो पैथोजन आएगा उसको भी रिकॉग्निशन कर सकती है। ठीक है, इसीलिए तो आप देखते हो बाहर से कोई वाली बैक्टीरिया एंटर कर गया तो हमारी बॉडी की सेल जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, ठीक है, B सेल, T सेल, उस बैक्टीरिया को किल करती हैं, बट हमारी सेल को किल नहीं करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल का रिकॉग्निशन, ठीक है, बहुत पहले से पता है उन्हें, ठीक है, कि हमारी बॉडी पर किस टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड है। लेकिन जो बाहर से बैक्टीरिया आया है उसका जो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, मींस उसके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड होगी वो डिफरेंट होगी, और हमारी बॉडी की डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी सेल आई जिसकी क्या डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड है, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम की जो सेल्स हैं वो इजीली क्या कर लेंगी, रिकॉग्नाइज कर लेंगी, और उनको क्या कर देंगे, अटैक कर देंगी, और उसको डिस्ट्रॉय या फिर किल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिव इन नेचर, मींस ये चीजों को सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट करती है कि इसकी ये चीज अंदर आएगी, ये चीज अंदर नहीं आएगी। क्लियर। दूसरा हमने क्या देखा कि भाई जो बहुत सारे मॉडल दिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है, उसके अलावा, ठीक है, सैंडविच मॉडल होता है, ठीक, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर। अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मेनली क्या होता है, लिपिड, पर लिपिड के अलावा और क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन्स भी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किसने किया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1973। क्लियर। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो टू टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिपिड्स को देखते हैं, एक होता है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, दो लेयर होती है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों आपस में इस प्रकार से अटैच रहती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देता है, कोलेस्ट्रॉल। कौन देता है, कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो प्रोटीन का एक चैनल, जो चैनल होता है ना, रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए प्रोटीन है, अब मुझे इस प्रोटीन को क्या है, अंदर भेजना है। ठीक है, अब अंदर तो जाएगी नहीं क्योंकि मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, दो फॉस्फोलिपिड के बीच में यहाँ पर क्या एक चैनल बन जाएगा। ठीक है, अब ये चैनल किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। ये चैनल किसका बना होगा, प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन क्या करेगी, ये चैनल, ठीक है, इस प्रोटीन्स को अंदर भेज देगा। ठीक है, तो जो नॉन लिपिड चीजें हैं वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, हमारी पानी बाहर से अंदर आना है तो एक्वापोरेंस से, ठीक है, तो वाटर के बड़े बड़े चैनल होते हैं, तो वो चैनल कौन बनाता है, प्रोटीन।
ठीक है। अब ये प्रोटीन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि जो प्रोटीन जितनी जल्दी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, उसी बेस पर हम उसका नाम देंगे। तो कुछ प्रोटीन क्या होती है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर, या तो आउटर सरफेस पर या फिर इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो सरफेस वाली प्रोटीन क्या है, इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, इसलिए हमने उनको क्या नाम दिया है, एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर, पेरिफेरल मींस क्या होता है, बाहर, ठीक है, पेरिफेरी पर प्रेजेंट होती है। एक्सट्रिंसिक मतलब वो भी क्या होता है, आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के 2 पार्ट है, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। अब इनर साइड भी हो सकती है, आउटर साइड भी हो सकती है। क्लियर, चलिए, तो अब ऐसी प्रोटीन जो पेरिफेरल है, मींस सरफेस के बाहर प्रेजेंट है, सरफेस के अंदर साइड प्रेजेंट है, उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड है, उनको एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, इजी नहीं होता है। क्लियर, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, जो पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्या होती है, बुरीड मतलब धसी होती है, ठीक है। अब इनको कांट रिमूव इजीली, इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, ठीक है, अगर मान लीजिए पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर मान लीजिए वो क्या है, लिपिड से डायरेक्ट अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और ये किस में हेल्प करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कल हम बात करेंगे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। ओके,